हेलो लर्नर्स, आज की वीडियो में क्लास 6 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक जिसका नाम हनी सकल है उसका सेकंड चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। जिसका मतलब होता है डॉग ने अपने लिए एक नए मास्टर को कैसे ढूंढा। ये चैप्टर का नाम है। शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। शायद आपको पता होगा कि जो डॉग होता है और वुल्फ भेड़िया होता है वो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स। और आपको ये भी पता होगा कि कैसे इंसान ने शताब्दियों पहले एक जंगली जानवर को घरेलू और पालतू बना दिया था। यानी कि डोमेस्टिकेटेड का मतलब होता है घरेलू और टेम्ड का मतलब होता है पालतू। हियर इज ए स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम ए टेम एनिमल। अब जो ये स्टोरी है यह एक डॉग की है, जो कि उसके बारे में बताया गया है कि वो कैसे एक वाइल्ड एनिमल से टेम एनिमल यानी कि जंगली जानवर से पालतू जानवर बना। शुरू करते हैं। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वुल्व्स डू इन फ्रीडम। एक समय हुआ करता था जब डॉग्स भी वुल्व की तरह फ्री रहा करते थे जंगलों में, वो खुद के मास्टर हुआ करते थे। Until a dog was born who was ill pleased with this way of life। जब तक एक ऐसा डॉग पैदा नहीं हो गया जिसे अपने पुराने या अन्य डॉग्स की तरह जीना पसंद नहीं था। यानी कि जो डॉग था उसको उनकी लाइफ स्टाइल पसंद नहीं थी। He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he। वह डॉग बीमार था और थका थका रहता था और भोजन की खोज में इधर उधर उसे भटकना पड़ता था। और जब कोई उससे ज़्यादा ताकतवर आ जाए वह उससे डर जाता था या घबरा जाता था। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master। अब जो डॉग था उसने इस पर बहुत विचार किया और उसके बाद उसने निर्णय लिया कि उसके लिए अच्छी चीज़ यही रहेगी कि वह एक ऐसा स्ट्रोंगर यानी कि ऐसी चीज़ का खोज करे या ऐसे मास्टर की खोज करे जो इस अर्थ पर सबसे स्ट्रोंगर यानी कि ताकतवर हो। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर, और वो एक ऐसे मास्टर को ढूंढने निकल पड़ा। ही वॉकड एंड ही मेट ए किन्समैन ऑफ हिज, ए बिग वुल्फ हु वॉज एज स्ट्रोंग एज ही वॉज फियर्स। अब वो वहाँ से चलता गया और वहाँ उसे एक किन्समैन यानी कि एक रिश्तेदार मिल गया, ए बिग वुल्फ यानी कि बहुत बड़ा भेड़िया, जो कि वो बहुत उतना ही ताकतवर था जितना वो डरावना दिख रहा था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। जो भेड़िया था उसने डॉग से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ। अब वो कह रहा है मैं एक ऐसे मास्टर को ढूंढ रहा हूँ जिसको मैं अपनी सेवा दे सकूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। तो उसने कहा क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। आई डोंट सी वाई नॉट। वो कहता है क्यों नहीं बनूंगा मैं आपका मास्टर। द वुल्फ सेड, वुल्फ ने कहा। एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। और वो दोनों में समझौता हुआ और वो साथ चले गए। दे वॉकड एंड ऑल ऑफ ए सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, स्निफ्ड, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest। अब वो वहाँ से चले गए, जाते रहे और अचानक से जो उल्फ है उसने अपनी नाक उठाई और ज़ोर से छींका और उसके बाद वहाँ से वो बहुत जल्दी, डार्टेड का मतलब होता है
भागना, जल्दी से जाना, और वो वहाँ से जो झाड़ियाँ थी नीचे वहाँ भाग गया। उसके बाद वो एक घने जंगल में घुस गया। यहाँ स्निप्ड का मतलब होता है सीखना और डार्टेड का मतलब होता है जल्दी जाना। और जो क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट का मतलब होता है एक घने जंगल में वहाँ नीचे को भाग गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, जो डॉग था वो सरप्राइज हो गया। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, उसने कहा इतना आप डर क्यों गए हो, क्या है मास्टर, कहा उसने। ही आस्क्ड व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो, आपको इतना किस चीज़ ने डराया करके जो डॉग था उसने भेड़िए से पूछा। कांट यू सी there's a bear out there and he might eat of both of us, you and me। अब जो उल्फ होता है, बिग उल्फ होता है, वो डॉग से कहता है कि तुमने देखा नहीं कि वहाँ एक भालू है, बियर है, जो कि तुम्हें और मुझे दोनों को खा जाएगा। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him and they left the wolf and asked the bear to be his master। अब ये देखकर जो डॉग था उसने डिसाइड किया कि वो जो बियर है यानी कि भालू है कि वो उसकी सेवा करेगा। और डॉग ने वुल्फ को छोड़ दिया और वो उसके साथ गया, बियर के पास पहुंच गया और उससे कहा द बियर, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउज, आई विल किल ए काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल। अब जो बियर होता है यानी कि जो भालू होता है वो जल्दी से एग्री हो गया जो डॉग था उससे कि बिल्कुल मैं तुम्हारा मास्टर बनूंगा। उन्हें कहा चलो चलते हैं, कहीं एक जो काव यानी कि हर्ड का मतलब होता है झुंड, जो गाय का झुंड है उसको देखो और मैं एक गाय को मारूंगा और उसको हम दोनों खाएंगे। दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ ए हर्ड ऑफ काउज। अब वहाँ से वो चले गए, उन्होंने जल्द ही एक गाय का झुंड देख लिया। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय ए टेरिबल नॉइज। और जब वो जाते जाते उन्होंने गायों का जो झुंड देखा उसे देखा तो उन्होंने देखा कि जैसे ही वो वहाँ उनके पास पहुँचे गाय के झुंड में तो उन्होंने वहाँ से एक भयानक नॉइज यानी कि एक भयानक आवाज़ सुनी। द काव्स वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। और जो गाय थी वो अचानक से ज़ोर से आवाज़ निकालने लगी और इधर उधर चारों दिशाएं में वहाँ भागने लगी घबराते हुए। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री एंड देन ही टू रन हेस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। अब जो भालू होता है उसने देखा पीछे से और वहाँ से उसने जो ही देखा और उसने भी वहाँ से दौड़ लगा दी और वो जंगल में घुस गया। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर सेड ही टू द डॉग। अब जो बियर होता है वो कहता है डॉग से कि मैं यहाँ क्यों आ गया हूँगा। इट इज़ द लायन, ये तो शेर है, हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, और जो कि पूरे जंगल में राज करता है। जो यहाँ आसपास के एरिया हैं इनमें वो सारे जंगल में लायन राज करता है। द लायन, हु इज़ ही। अब जो डॉग होता है वो कहता है शेर कौन है। डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। तब जो बियर होता है वो डॉग से कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि शेर कौन है या लायन कौन है, वो इस धरती पर सबसे ताकतवर जानवर है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर। अब उसने कहा चलो तब तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें भी गुड बाय करता हूँ, और वो भालू को भी छोड़ देता है। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ। और मुझे एक ऐसे मास्टर की ज़रूरत है जो इस धरती में सबसे ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। और जो डॉग था उसने उस बियर को, भालू को छोड़ा और वो लायन के पास वहाँ
शेर के पास पहुंच गया कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। द लायन एग्रीड टू इट, और जो लायन था वो इससे सहमत हो गया और उसने हाँ कहा। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम। अब जो डॉग था वो शेर के साथ रहने लग गया, लायन के साथ रहने लग गया और उसकी लंबे समय तक डॉग ने सेवा करी। इट वॉज ए गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, फॉर देयर was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way. अब जो डॉग था उसकी लाइफ अच्छी चल रही थी और उससे कोई भी कंप्लेन नहीं थी वहाँ, और उसको ऐसा लगने लगा कि जो जंगल है, जो धरती है, इसमें लायन के अतिरिक्त कोई भी ताकतवर नहीं है। और डॉग को ये भी लगा कि उसे अब कोई भी टच भी नहीं कर पाएगा और ना ही उसे कोई कष्ट पहुंचाएगा। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग ए पाथ दैट रन अमिड वेयर क्लिफ्स व्हेन ऑल ऑफ ए सडन द लायन स्टॉप्ड। यहाँ क्लिफ्स का मतलब होता है चट्टानें। लेकिन एक दिन खाली चट्टानों के बीच में दोनों डॉग और लायन एक रास्ते पर साथ साथ चल रहे थे तो अचानक से शेर रुक गया। ही गेव ए ग्रेट रोअर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विथ हिज पॉ विथ सच फोर्स दैट ए होल फॉर्म्ड देयर। शेर ने जोर से एक गर्जना दी और गुस्से से उसने अपने पंजे से नीचे मारा और उसने इतनी जोर से मारा कि वहाँ पर उसने एक होल बना दिया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली। उसके बाद जो लायन था उसने धीरे धीरे से पीछे हटना शुरू कर दिया। व्हाट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, आस्क्ड द डॉग। अब जो डॉग होता है वो लायन से पूछता है कि क्या है मास्टर, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है। सरप्राइज्ड, आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, द लायन सेड। और जो शेर होता है वो कहता है कि मुझे कहीं से एक आदमी की आने की स्मेल आ रही है। वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। और जो लायन होता है वो कहता है हमारे लिए अच्छा होगा कि यहाँ से तुरंत भाग जाएं, नहीं तो हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन। अब जो डॉग होता है तो लायन से कहता है तब तो मैं तुम्हें गुड बाय कहता हूँ, और उसने लायन को छोड़ दिया डॉग ने। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ। और जो डॉग होता है वो कहता है मुझे एक ऐसे मास्टर की तलाश है जो इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। और वहाँ से वो शेर को छोड़कर इंसान के पास आ गया। एंड ऑफ द डॉग went to join the man and he stayed with him and served him faithfully। और उसको छोड़कर, शेर को यानी कि लायन को छोड़कर डॉग इंसान के पास आ गया और उसके साथ उसने ईमानदारी के साथ काम करना शुरू कर दिया या फिर इंसान की सेवा करना शुरू कर दिया। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो। और जो एक घटना थी ये बहुत बहुत पहले की है। बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट है। लेकिन आज भी जो डॉग है वो इंसान का सबसे ज़्यादा लॉयल यानी कि वफादार सर्वेंट है। एंड नोज नो अदर मास्टर्स। और अब उसके बाद जो डॉग है उसको किसी भी नए मास्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद जो डॉग है वो ना तो किसी मास्टर को जानता है और ना ही उसे किसी दूसरे मास्टर की ज़रूरत पड़ी। थैंक यू।